तो आज हम जाएंगे देवास, जहाँ पे दो जागृत देवियों का वास है और प्राचीन काल से ही यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती आ रही है और आज भी जो यहाँ सच्चे मन से आता है उन सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे माँ चामुंडा देवी और माँ तुलजा भवानी के पूर्ण इतिहास के बारे में। तो देवस टेकरी पर स्थित 52 शक्तिपीठों में से एक माँ भवानी का यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और लोक मान्यता यह है कि यहाँ पर देवी माँ का रक्त गिला था और यहाँ पर देवी माँ के दो स्वरूप अपनी युवा अवस्था में हैं। इन दोनों स्वरूपों को छोटी माँ और बड़ी माँ के नाम से जाना जाता है। बड़ी माँ को तुलजा भवानी और छोटी माँ को चामुंडा देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि बड़ी माँ और छोटी माँ के मध्य बहन का रिश्ता था और एक बार दोनों के में किसी बात पर विवाद हो गया। तभी दोनों की माता अपने स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माँ पाताल में समाने लगी और छोटी माँ अपने स्थान से उठ खड़ी हुई। माता को क्रोधित देखकर बजरंगबली माता का ध्वज लेकर और भैरव बाबा माता का कवच बनकर दोनों उनके पीछे चलने लगे। हनुमान जी और भैरव बाबा ने माता के क्रोध को शांत करने की विनती करी, लेकिन उस समय तक बड़ी माँ का आधा धड़ पाताल में समा चुका था। फिर वैसी ही स्थिति पर टेकरी पर रुक गई। वहीं पर छोटी माता टेकरी से नीचे उतर रही थी और मार्ग अवरुद्ध होने के कारण माता को और क्रोध आ गया और जिस अवस्था में माता नीचे उतर रही थी उसी अवस्था में एक जगह रुक गई। इस तरह से आज माता है अपने इन्हीं स्वरूपों में वहाँ पे विराजमान है और लोगों का मानना है कि माता की दोनों मूर्तियाँ स्वयंभू हैं और आज भी अपने जागृत रूप में यहाँ पे विराजमान है। इसलिए सच्चे मन से यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वह हमेशा पूरी हो जाती है। इसी के साथ देवास के संबंध में एक और लोक मान्यता यह भी है कि यहाँ पहला ऐसा एक शहर है जहाँ पर दो वंशों का राज करते थे। पहला वंश होलकर राजवंश था और दूसरा वंश पंवार राजवंश था। बड़ी माँ तुलजा भवानी देवी होलकर वंश की कुलदेवी हैं, वहीं छोटी माँ चामुंडा देवी पंवार वंश की कुलदेवी हैं। तो इस मंदिर तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता सीढ़ियों से होकर गुजरता है, दूसरा रास्ता आप डायरेक्ट रोड के थ्रू आ सकते हैं और तीसरा माध्यम है रोपवे की सहायता से भी आप यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं, जिसका किराया एक व्यक्ति का 120 रुपये है और विकलांग व्यक्ति के लिए 100 रुपये के आसपास है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगभग 300 से 350 सीढ़ियाँ हैं जिनकी मदद से आप ऊपर टेकरी तक पहुँच सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं।
तो करीब 10 से 12 मिनट की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं टेकरी पे और ऊपर आते ही आपको यहाँ पे साइन बोर्ड दिख जाएगा जहाँ पे बड़ी माता और छोटी माता का मंदिर का जाने का मार्ग है। तो हम बढ़ रहे हैं बड़ी माँ यानी कि माँ तुलजा भवानी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर। तो आप बने रहिए वीडियो में और फटाफट चलते हैं बड़ी माँ के दर्शन करने के लिए। तो जब तक हम माता के द्वार पहुंचते हैं तब तक हम बात कर लेते हैं कि देवस टेकरी मंदिर पर आपको किस तरीके से पहुंचना है। तो देवस जो सिटी है वो नेशनल हाईवे 52 जो कि आगरा मुंबई एक्सप्रेसवे है उससे लिंक्ड है। तो आप रोड के माध्यम से यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। और ये जो हाईवे का रास्ता है वो माता की टेकरी के नीचे से ही गुजरता है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और अगर आप इंदौर जाके देवस आना चाहते हैं तो इंदौर से देवस की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। और वहीं अगर आप भोपाल से देवस की तरफ आ रहे हैं तो इसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। इसी के साथ 2 किलोमीटर दूर मंदिर से देवस जंक्शन रेलवे स्टेशन मौजूद है। अगर आप बाई ट्रेन आप वहाँ पे भी आ सकते हैं और इजीली यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं माँ तुलजा भवानी के दर पर। इस समय यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नवरात्रों के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी भीड़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आइए साथ में मिलकर करते हैं बड़ी माँ तुलजा भवानी के दर्शन। चल वही खींचाना लाओ। तो बड़ी माता के दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं छोटी माता के दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं छोटी माता के मंदिर की तरफ। हाँ, तो इन दोनों माताओं के मंदिर के अलावा आपको बीच रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिलेंगे। मैंने खाया नहीं कभी।
प्रसाद मिलेंगे हमें। यही करनी पड़ेगी। प्रसाद क्या मिलेगा? तो हम पहुंच चुके हैं माँ चामुंडा देवी के दर पर। तो बढ़ते हैं मंदिर की ओर और करेंगे माँ चामुंडा देवी के दर्शन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वही होगा मिक्स। तो यहाँ पर विराजमान है माता चामुंडा। तो करिए माता चामुंडा के दर्शन, बोलिए जय माता दी। और इसी स्थान पर नाथ संप्रदाय के संत श्री नाथ जी महाराज ने भी कई वर्ष साधना करी है, जिनकी प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। और माँ चामुंडा के ही बगल में विराजमान है बाबा भैरवनाथ। तो आइए उनके भी दर्शन करते हैं। जा सकते हैं अंदर? रहेगा क्या? है कोई? जी हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा यहाँ पर देवी की आराधना करने के लिए उज्जैन से देवस आया करते थे। इधर सामने से चलो अभी देखें हाथों हाथ फोटो। तो दोनों माताओं के दर्शन अच्छे से हो गए हैं और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई तेज़। तो अभी हम यहाँ पे शेड के नीचे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं बारिश के रुकने का, फिर हम चलेंगे वापस इंदौर की तरफ। तो मंदिर बहुत अच्छा है, काफ़ी बढ़िया अच्छे तरीके से बना रखा है और भीड़ भी इतनी नहीं है, दर्शन आराम से हो गए। अब जाके थोड़े से लोग आए हैं, मतलब 2-4 लोग एक्स्ट्रा आए तो थोड़ी सी लाइन लगी है, बाकी भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। इंदौर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर के बीच में देवस जंक्शन, देवस नाम की एक सिटी है जहाँ पे मंदिर लोकेटेड है। चामुंडा माता मंदिर के नाम से फेमस है और यहाँ पे 2 माताएं, दोनों एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन के नाम से प्रसिद्ध है और भव्य दर्शन आराम से मिल सकते हैं। और यहाँ पे भोजनालय और महाप्रसाद की भी व्यवस्था करी गई है। तो आप अगर आपको महाप्रसाद या फिर भोजनालय करना है, भोजन करना ग्रहण करना है, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे टाइमिंग्स का वो है, तो दोपहर का है भोजन, शायद दोपहर का है, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे देखा नहीं है भोजन करते हुए। यहाँ पे शायद प्रक्रिया भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और बारिश आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत तेज़ हो रही है, तो रुकने का वेट करते हैं, फिर चलेंगे वापस इंदौर की तरफ।